हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक रिवाइंड ऑफ 2023। चलिए 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 शुरू करते हैं। टेक इज एन अमेजिंग इनोवेटिव स्पेस और यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा नए नए इनोवेशन देखने को मिलते हैं। कंपनीज पूरा जोर लगाती है कि आखिर कैसे कुछ नया हमारे लिए डेवलप कर पाए। अगर हम बात करें 2023 की, तो इस साल काफी कुछ धमाकेदार हुआ और काफी सारे बम एकदम फुस कर गए। लेकिन कुछ भी कहो, साल पूरा मजेदार था। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर क्या रही ये पूरी रोलर कोस्टर जर्नी पूरे साल भर की, स्पेशली इस टेक की दुनिया में, जहाँ पे ट्विटर एक्स बन गया, इंस्टाग्राम के लिए 700 रुपये महीना हमको देना पड़ गया और बहुत कुछ हुआ। आइए देखते हैं कैसा रहा टेक रिवाइंड ऑफ 2023। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, साल की शुरुआत में एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि ये जो पूरा साल है ये होने वाला है एआई के बारे में। AI, generative AI, generative AI, generative AI, AI. It uses AI to bring AI. अब खैर देखो, एआई की बात तो अपनी अलग है, बट मोबाइल डिवाइसेस में शुरुआत में हमको देखने को मिला सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। और भाई इस फोन ने क्या कुछ नहीं किया। मतलब 8K वीडियोस 30 FPS में रिकॉर्ड करने के साथ साथ 10x वाला ऑप्टिकल जूम और मतलब बहुत सारी चीजों के साथ में ये फोन बन गया मोस्ट पावरफुल एंड्रॉइड फोन एवर। और साल भर इसने बहुत धूम मचाई। वैसे धूम जो है वो आईपीएल ने मचाई और आईपीएल का पूरा फायदा जियो सिनेमा ने उठाया। जी हाँ, आईपीएल के चक्कर में लोगों ने जो दबा के डाउनलोड किया जियो सिनेमा ऐप को, और हमने देखा कि कैसे बड़ी बड़ी व्यूअरशिप के रिकॉर्ड बन गए। और खैर इसी आईपीएल का फायदा उठाते हुए टेक की तरफ से भी हमको नई नई चीजें मिली, जहां पे जियो का 1200 रुपये वाला जियो डाइव VR। जी हाँ दोस्तों, जो हमको ये डाइव VR मिला तो काफ़ी लोगों ने इस VR को पहन के आईपीएल का मज़ा उठाया। अगर टीवी देखना था तो सैमसंग की तरफ से मिल गया हमको बड़े वाला नियो QLED 8K टीवी। और वैसे मज़ा देखो, आईपीएल में आया हो या ना आया हो, लेकिन BGMI के कमबैक में जो मज़ा आया है, आहा क्या कहना। देखो, बात थी 90 दिनों की ट्रायल की, लेकिन ट्रायल के अलावा काफ़ी लोगों ने कंटिन्यू किया और अभी तक ऑल इज वेल, गेम चल रहा है। तो मतलब काफ़ी सारी अच्छी राइड्स हमें देखने को मिली हैं। और वैसे अगर हम बात करते हैं अच्छे की, तो ठीक बाद एप्पल लेके आ गया अपना WWDC। और यहाँ पे हमको नए नए सॉफ्टवेयर्स तो मिले ही, बट पहली बार एप्पल ने अपना नाम रोशन किया एक $3,500 के डिवाइस को लॉन्च करके। और ये था रिवोल्यूशनरी एप्पल विजन प्रो। VR के वर्ल्ड में एक ऐसा डिवाइस जो कि एकदम यूनिक था, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पावर हाउस एंटरटेनमेंट का। और वैसे अभी आने वाला है इसी साल, और कीमत जैसे को बता चुका हूँ 3 लाख रुपये से भी ज़्यादा है। अब लगता है सुन के कि डिवाइस सोने का होगा, बट ना, सोना नहीं है यार। सोना होता तो और मज़ा आता। खैर क्या फ़र्क पड़ता है, जग सोना सोना लग सकता है अगर आप इसको पहन लेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा महंगा डिवाइस था। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो लोगों ने फिर मेटा वेरीफाइड के लिए पैसे देना स्टार्ट किया, बिकॉज मेटा ने मांगना स्टार्ट किया। सबको चाहिए था नीला टिक, तो देने पड़े हर महीने $699 ओनली। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो नेटफ्लिक्स दोस्त का मांग के यूज करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे पूरी टॉर बनाने के लिए हर महीने 700 रुपये दे रहे हैं मेटा को बिना किसी उफ के। आगे अगर हम बढ़े तो भैया हमको मिला बहुत सारा धूम धमाका ट्विटर के ऊपर, बिकॉज ट्विटर का नाम चेंज हुआ और ये बन गया एक्स। और ये हुआ ऑफकोर्स इलॉन मस्क की वजह से। मतलब खरीद लिया और उसके बाद में अपने हिसाब से पूरा मॉडिफाई भी कर दिया। यहाँ पे सिर्फ नाम नहीं बदला, और भी बहुत कुछ बदल गया, जहाँ पे ऑफकोर्स पैसे तो देने ही पड़े, लेकिन नए नए फीचर्स भी हमको देखने को मिले ट्विटर के ऊपर। और इनफैक्ट जुकरबर्ग जो है उनके साथ में लड़ाई समझ लो एकदम सामने पब्लिक हो गई, बिकॉज उन्होंने भी बना दिया इसी का कॉम्पिटिटर थ्रेड्स। अब ऐसे में आइडिया था ट्विटर को रिप्लेस करने का, बट खैर वो तो नहीं हो पाया। बट देन अगेन एक नई ऐप हमारे फ़ोन में और हमको इंस्टॉल करनी पड़ गई। खैर इनफैक्ट यहाँ पे जो पूरी लड़ाई चल रही थी, ये लग रहा था कि यार थोड़ा सा और मसाला मिल जाएगा हम सभी को, बिकॉज बात तो हो रही थी कि एक प्रॉपर रेसलिंग फाइट होने वाली है। नहीं, वो फाइट फिर हो नहीं पाई। फाइट जो है वो रिंग के बाहर ही होती रही, बिकॉज यहाँ पे मेटा जो है वो भी एआई की दुनिया में आ गया और इसने लॉन्च कर दिया लामा 2, ताकि वो एआई को थोड़ा सा और अपनी तरफ से डेवलप करते हुए कंपटीशन दे पाए। इनफैक्ट आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यार सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट हम सभी को देखने को मिला एज इंडियंस, जब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने
लैंड किया मून की सरफेस पे सक्सेसफुली। और ये चीज़ को देखने के लिए रिकॉर्ड व्यूअरशिप थी यूट्यूब लाइव पे, और हमने देखा कि कैसे विक्रम लैंडर ने लैंड किया और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पे अपने निशान छोड़ दिए। और ये बहुत ज़्यादा मेजर अचीवमेंट था फ्रॉम इसरो। यार इसी के साथ आगे सैमसंग जो है उसने भी एक मेजर अचीवमेंट कर ही लिया अपने गैलेक्सी अनपैक्ड में, और लॉन्च कर दिया अपने फ्लिप और फोल्ड फोन्स को, जहाँ पे हिंज को और गैप को गायब कर दिया और जो फोल्डिंग फोन्स का एक्सपीरियंस था उसको और बेहतर एलिवेट कर दिया। एट द सेम टाइम गूगल ने सॉफ्टवेयर में नया धमाका किया और अपने AI बेस्ड एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट IDX। एम था कि कैसे कोडिंग को और आसान बनाया जाए और ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाए, और फिर ज़्यादा लोगों तक फैला USB-C पोर्ट, क्योंकि एप्पल ने लॉन्च किया नया आईफोन लाइनअप, आईफोन 15 सीरीज, जिसमें हमको मिला एक सिंगल पूरी दुनिया भर का चार्जिंग की प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए USB-C पोर्ट की प्रेजेंस। और ये एक नया मूव था, और फोन्स जैसे भी हों USB-C पोर्ट की वजह से सभी को नए नए फील हो रहे थे। और ऐसे में एप्पल ने जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी अवॉइड किया और सभी फोन्स में हमको मिला डायनेमिक आइलैंड, फिर चाहे वो 15 हो या फिर 15 प्रो या प्रो मैक्स। आगे जब हम बढ़ते रहे तो हमको और नए नए डिवाइसेस मिलते रहे। इंडिया में एंट्री हो गई डायसन की तरफ से आने वाले बहुत ही वियर्ड से ये हेडफोन्स, जहाँ पे एयर प्यूरीफायर साथ में अटैच था। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायसन जोन की। इसी के साथ हमको मिले और नई चीज़ें, जहाँ पे चाहे वो रेबन के स्मार्ट ग्लासेस हो या फिर मेटा क्वेस्ट 3 हो, मतलब मल्टीपल न्यू डिवाइसेस फॉर मेकिंग आवर लाइव्स समटाइम्स ईजियर एंड समटाइम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। खैर गूगल ने सारे कॉम्प्लिकेशन दूर कर दिया और लॉन्च किया नया पिक्सल 8 लाइनअप, जहाँ पे AI के स्मार्ट फीचर्स की वजह से हमारे पास में बहुत ज़्यादा ताकत आ गई, जहाँ पे फिर चाहे वो AI में फ़ोटोज़ को एडिट करना हो या किसी दोस्त को क्रॉप करने के बजाय सीधा गायब करना हो, ये सारे काम हम AI की मदद से कर पा रहे थे। क्वालकॉम को लगा कि थोड़ी सी और ताकत डाली जाए, तो हमको मिला नया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, और Xiaomi को लगा थोड़ी सी इज्जत बचाई जाए तो MIUI का मर्डर करके Xiaomi ने लॉन्च कर दिया अपना नया HyperOS। नाम नया काम वही, अब क्या कह सकते हैं। खैर इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे AI जो है उसका बहुत ज़्यादा मेजर हमको बोलबाला देखने को मिला है पूरे साल भर में ही। और इनफैक्ट रिकॉर्ड तब बना जब नवंबर में बीटल्स ने एक सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम है नाउ एंड देन। और सॉन्ग की खास बात ये कि उन्होंने यूज़ किया AI को टू जनरेट जॉन लेनन्स लाइफ लाइक वॉइस। और मतलब सोचो कि कितना रियलिस्टिक ये पूरा फील हमको हो रहा था। ये तो हुई अच्छी बात, लेकिन पूरी साइड की अगर हम बात करते हैं तो हमको डीप फेक्स भी देखने को मिले। और आप सभी को पता होगा रश्मिका मंदाना का जो पूरा वायरल एक डीप फेक वीडियो था, कैसे उसने हमको ये बताया कि AI डीप फेक्स कितने ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। खैर एंटरटेनमेंट के लिए हमको अलग अलग आवाज़ों में बहुत सारे गाने देखने को मिले, और ऐसे में हम सभी ने इंस्टाग्राम रील्स पे पूरा मजा उठाया, ढेर सारी मीम्स का और मोदी जी की आवाज़ में कुछ गानों का भी। अगर हम आगे बढ़े तो भाई यहाँ पे हमको मिला दुनिया का पहला वेरेबल कंप्यूटर पावर्ड बाय AI, जो कि अनाउंस किया फॉर्मर एप्पल एग्जीक्यूटिव्स ने, और इसका नाम है ह्यूमन AI पिन। एक ऐसा कंप्यूटर जिसको आप पहन सकते हैं और ये आपके सारे काम कर देगा, ऑल थैंक्स टू द पावर ऑफ AI। आगे आते हुए हमको और नई नई चीज़ें देखने को मिली हैं, फिर चाहे वो टेस्ला का फाइनली साइबर ट्रक हो जो दिखा हमको अनवील होने के बाद पहली बार और डिलीवरी शुरू हो गई, लेकिन हमको जिस चीज़ का इंतजार था हमको वो भी मिला, और ये था GTA 6 का ट्रेलर। मतलब क्या रिकॉर्ड तोड़ दिए इस ट्रेलर ने। जैसे ही ये आया सामने, चारों तरफ जो है वो सब लोग भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लग गए कि प्लीज़ 2024 को स्किप कर दो, क्योंकि वो जाना चाहते हैं सीधा 2025 में, क्योंकि गेम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बट देन अगेन बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा ये ट्रेलर, और साल जाते जाते हमको काफ़ी खुशियाँ मिल गई समझ लो इस ट्रेलर की तरफ से। वैसे एट द सेम टाइम गूगल जो है वो AI की दुनिया में एक और नया अपडेट लेके आ गया, ऑल थैंक्स टू जेमिनाई वाला पूरा प्रोग्राम। और हमको ऐसा लगता है कि इस साल जो हमने देखा, साल की शुरुआत से लेकर एंड तक इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, अपडेट, सारी बातें, 2024 और ज़्यादा अगले लेवल पे जाने वाला है। तो गाइज आप बताओ कि आप किसका इंतजार कर रहे हो और अगले साल को क्या लगता है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है वो और ग्रो करने वाली हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर 2024। जय हिंद, वंदे मातरम।